नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रमोद शर्मा। यूट्यूब के माध्यम से हम राजस्थान जीके के अलावा जो है जनरल साइंस के टॉपिक है उन पर डिस्कस कर रहे थे। एक सामान्य सूचना है जो मेरे से लगातार जुड़े हुए हैं उन बच्चों के लिए। आपकी जानकारी के अंदर अगर कोई ऑफलाइन भी क्लास ज्वाइन करना चाहे तो एलडीसी के जो बैच है वो मरुद्रा क्लासेज के अंदर नियमित रूप से लग रहे हैं। प्रॉपर आपको सिलेबस मिलेगा, जैसे कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है, तो ये बताने की आवश्यकता ही नहीं है आपको कि कैसे कराएंगे और क्या फिर आपको करना है, वो आप मिलने पर हम डिस्कस कर ही लेंगे। इसके अलावा सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज है वो भी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से उपलब्ध है। वो भी अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो उसका भी प्लेटफॉर्म है। अपने नंबर मेरे आपको इसमें यूट्यूब के माध्यम से मिल ही जाएंगे और प्रॉपर जो पैटर्न चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस जो है उसको डिवाइडेशन करके और जो टेस्ट सीरीज है वो हमने शुरू करी है और दोनों ही ऑप्शन रखे उसमें, ऑनलाइन और ऑफलाइन। परंतु मैं तो ये सलाह दूंगा आपको पर्सनल कि आप ऑफलाइन जितना हो सके उतना अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो तो और भी बेस्ट रहेगा। हाँ, एक और नई चीज़, पीटीआई के क्षेत्र के अंदर भी मरुद्रा जो है वो अपनी टीम लेके आ रहा है, तो उसमें आपको प्रॉपर, जैसे कि इतिहास गवाह है इस चीज़ का कि सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड रीट इनका खूब शानदार रिजल्ट रहा, तो हम अपना पूरा प्रयास करेंगे इसी क्षेत्र के अंदर और पीटीआई के भी शीघ्र ही बैच आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो ये तो थी सूचना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे सामान्य विज्ञान के, उसमें हम टॉपिक के अलावा हमने पीवाईक्यू भी की थी। तो आज हम जो टॉपिक है जो बीच में हमने सीरीज के अकॉर्डिंग चल रहा था, जैसे ब्लड पढ़ रहे थे तो हमने रक्त का संगठन पढ़ा और उसमें हमने रक्त समूह भी पढ़ लिया, ब्लड ग्रुप। रक्त परिसंचरण है उसको हम डिस्कस करेंगे, रक्त परिसंचरण। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं क्लास में वो है रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण जो मेरे जानकारी के अंदर जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं वो जिस हिसाब से डिमांड करते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ आपको टॉपिक करवा रहा हूँ और जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनको भी मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं उनका सॉल्यूशन करूँ। और ज़्यादातर जो बच्चे हैं जो पढ़े हुए हैं, यानी जो साइंस के स्टूडेंट हैं, वो वीडियो पर कम ध्यान देते हैं, ये मैंने गौर करी है। परंतु जो साइंस सब्जेक्ट जिनका नहीं है वो बच्चे इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं और वो उतनी ही तक ही साइंस मानकर कर लेते हैं, तो उनके किसी प्रकार के गलत होने की संभावना न के बराबर रह जाती है। परंतु मैं ये कहूँगा कि जिनका सब्जेक्ट साइंस रहा है, चाहे उनका बीएससी तक एमएससी तक क्यों नहीं किया हो, तो छोटी क्लासों की जो आजकल जो पैटर्न चला हुआ है ना, वो ये है कि किताबें जो छोटी क्लासों वाली है ना उनसे पर्सन पिक कर रहे हैं। तो हम यहाँ जो ये कर रहे हैं ना, तो ऐसे नहीं है कि भी मैं रक्त परिसंचरण बताऊंगा तभी आपके समझ में आएगा या वो उतना ही है। हम जो है उन किताबों को आधार मान के ये चीज़ पढ़ रहे हैं, तब ये चीज़ आपके एग्जाम में सहायक होगी। ऐसे नहीं है कि परिसंचरण जो है वो आप और कहीं नहीं पढ़ सकते, परंतु हम उन टॉपिक्स पर या उन बिंदुओं पर फोकस करते हैं जो पेपर की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से आपको सफलता प्राप्त करने के लिए कारगर होगी। रक्त परिसंचरण की बात करते हैं तो रक्त परिसंचरण के अंदर हमने जो इसका बेस था वो तो समझ लिया था। थोड़ा सा आज मैं थोड़ा सा रनिंग में आपको बता देता हूँ ताकि आपके एकदम कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। रक्त परिसंचरण की बात करें तो ये मान लीजिए हृदय, और हृदय जो है वो 4 भागों में बटा हुआ है। ये रहे जी इसके 4 भाग। एक हिस्सा इधर वाला जो है वो दायां हिस्सा है, तो ये दायां आलिंद हो गया, तो ये बायां आलिंद है। ऊपर के हिस्से दायां और बायां आलिंद होते हैं। निचले की अगर हम बात करें तो ये नील्य है, तो ये दायां नील्य और ये बायां नील्य। बस आप मेरे को 15 मिनट दीजिए अपनी, और उसके बाद में मैं चैलेंज करता हूँ इस चीज़ को कि भी आपके ये क्वेश्चन जब कहीं से भी आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। तो देखिए, इसके अलावा इसमें 2 कपाट भी होते हैं, एक यहाँ होता है और एक यहाँ होता है। वी आकार का मैंने इसलिए बनाया क्योंकि जब ब्लड आएगा
तो इसमें आ सकता है, वापिस जाने में बंद है ये, यानी नील्य से आलिंद में खून कभी नहीं जाता, आलिंद से नील्य में ही आता है। इन कपाट की अगर हम बात करें तो ये कपाट हो जाता है जिसे कहते हैं ट्राइक स्पीड वाल्व, ट्राइक स्पीड वाल्व। और ये दूसरे वाला जो कपाट है ये कहलाता है बाइक स्पीड वाल्व, बाइक स्पीड वाल्व। तो ये दोनों कपाट हो गए, दोनों को मिलाकर कहते हैं वेंट्रिक्यूलर वाल्व, वेंट्रिक्यूलर वाल्व। संयुक्त रूप से वेंट्रिकुलर वाल्व और सिंगल में एक ट्राइक स्पीड और एक बाइक स्पीड वाल्व। अब और क्या चीज़ चाहिए हमारे को, पहले हम मटेरियल जो है वो जमा लेते हैं, फिर सर्कुलेट करेंगे इसको। दूसरा, इधर श्वसन क्रिया हो रही है और श्वसन क्रिया के अंदर जो अंग काम में आ रहा है वो है फेफड़ा। ये मान लो आप फेफड़ा, फेफड़ा, ये फेफड़ा है। और फेफड़ों के अंदर जो है वो आप मानिए वायु कुपिका, ये वायु कुपिका है, वायु कुपिका। अब इसके अलावा और क्या चीज़ चाहिए, और देखिए क्या क्या और होता है। यहाँ जो होता है यानी दाएं आलिंद जो होता है ना, उसमें एक यहाँ और एक यहाँ, यानी एक आगे की ओर और एक पीछे की ओर। यहाँ होती है अग्र महाधमनी और दूसरी साइड में होती है वो है पश्च महाधमनी, यानी महाधमनियों की संख्या जो होती है वो दो होती है, अग्र महाधमनी और पश्च महाधमनी। इसी तरह से जो ये बायां नील्य है ना, इसमें से यहां से निकलेगी वो होती है गलती से कर दिया मैंने, महाधमनी ये है और वो शीरा है, अग्र महाशीरा और पश्च महाशीरा। अग्र महाशीरा और ये पश्च महाशीरा, अग्र महाशीरा और पश्च महाशीरा, ये दो तो महाशीरा होती है और एक महाधमनी होती है। यानी इसमें खून आएगा और उधर से खून निकलता है, दो तो ये हो गए। हार्ट में दो बार खून आता है, दो बार बाहर जाता है, तो दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है हमारा मानव का जो रक्त परिसंचरण है। इसके अलावा अगर हम बात करें अब ये शुरुआत कैसे होती है, तो देखिए सबसे पहले एक चीज़ और रहेगी अपने बीच में, उसको और क्लियर कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। ये कलर नहीं, ये देखेगा, यहाँ इस जगह एक तंत्रिकाओं का गुच्छा होता है, ये इसको पूरा और कर लेते हैं। ये क्या चीज होती है वो याद रखनी है आपको, तंत्रिकाओं का गुच्छा, इसे SAN भी बोलते हैं, SAN पूरा नाम है इसका साइनो एट्रियल नोड, या इसे कहते हैं पेसमेकर, या इसे एक नाम और से भी जानते हैं, ये नाम है इसके ध्यान रखोगे, हृदय का हृदय, हृदय का हृदय। आपको ये भी याद रखना है, कहाँ है हृदय का हृदय, तो आपको याद रखना है दाएं आलिंद में दाएं नीले की तरफ होता है। ठीक है, चलो आगे और देखिए। हम अब ब्लड सर्कुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले शरीर में बना खून, ये कोशिका है और इसमें बना हुआ खून जो है वो यहाँ आता है। यहाँ का मेरा मतलब है अग्र शिरा और पश्च शिरा के द्वारा जो है वो, अब मैं नंबरिंग के द्वारा आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अग्र और पश्च महाशिरा के द्वारा दाएं आलिंद में आता है, ये दाएं आलिंद में आ गया। दाएं आलिंद से क्या आता है, दाएं नीले में आता है। दाएं नीले से क्या होता है वो देखिए, दाएं नीले से ये तो फिर मिल जाएगी, यही कर लेते हैं।
दाएं नीले से खून जो है वो यहाँ जाएगा। यहाँ का मेरा मतलब है कहाँ जाएगा, फेफड़ों की ओर शुद्धिकरण के लिए जाता है। ये इधर जा रहा है, दाएं नीले से खून जो है वो जाएगा फेफड़ों की ओर शुद्धिकरण के लिए। ये जो खून है इसके अंदर CO2 की मात्रा ज़्यादा है, CO2 की मात्रा ज़्यादा है। और जो खून आता है वो CO2 वाला ही है, ये प्लस में है, इसमें भी है वो खून कौन सा है, CO2 युक्त है, यानी अशुद्ध रक्त है। और ये जो लेके जाती है कहाँ से कहाँ, फेफड़ों तक जाती है और दाएं आलिंद से, इसे बोलते हैं पल्मोनरी धमनी। हम जानते हैं कि धमनियाँ जो है वो सारी की सारी शुद्ध खून लेके जाती है, परंतु ये अपवाद है। और याद रख लोगे, यहाँ जब गया फेफड़ों में तो ये वायु कूपिका है, उस खून में से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकाल देगी, यहाँ बाहर निकालेगी वो CO2 है, और यहाँ जो मिलाएगी वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिला देगी खून में और CO2 बाहर निकाल देगी। ये काम जो है वो वायु कूपिका करती है, ये याद रखोगे। और ये पटवारी के एग्जाम में पूछा हुआ था कि गैसीय शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है, उत्तर क्या है, फेफड़ा। अब खून जो है इसमें से होता हुआ कहाँ आएगा वो देखिए, यहाँ से खून आएगा अब दाएं नीले के अंदर, यहाँ आ गया, दाएं नीले के अंदर खून प्रवेश कर गया। तो हम जो नंबर लगा रहे थे वो नंबर लगा लेते हैं वापस। तो 1 नंबर यहाँ आया, दूसरा नंबर यहाँ आ गया, तीसरे नंबर पे दाएं नीले में, और चौथे नंबर पे इस पल्मोनरी धमनी के अंदर आ गया। फिर आ गया 5 नंबर पे यहाँ फेफड़ों के अंदर, और वायु कूपिका ने ये किया। छठे नंबर पे ये जो खून है यहाँ आ जाता है, और ये जो खून है वो ऑक्सीकरण है, यानी ऑक्सीजन इसके साथ में जुड़ जाती है। इसको लेके चलने वाली जो नली है उसका नाम है पल्मोनरी सीरा। और पल्मोनरी सीरा जो है वो खून देती है अब दाएं आलिंद को, और दाएं आलिंद खून देता है दाएं नीले को, और दाएं नीले से खून आता है महाधमनी में, और महाधमनी से अंगों को जाता है, अंगों को। और सर्वप्रथम जाता है, उसका अंग का नाम याद रखना है, सर्वप्रथम जाता है मस्तिष्क को। मस्तिष्क को खून की सप्लाई बंद होना डेथ कहलाता है। तो ये था हमारा रक्त परिसंचरण। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपके। मोटा मोटा दोबारा से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। हार्ट जो है उसके 4 पार्ट होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। ऊपर का दायां आलिंद जो है उसके अंदर लगा होता है पेसमेकर, जो हृदय की धड़कन को प्रारंभ करता है, और निचला जो हिस्सा होता है वो नीले होता है। नीले से अंगों को खून जाता है। आलिंद के अंदर खून जो है वो अंगों हार्ट के अंदर खून आता है। ठीक है, ये चीज़ें आप अच्छे से याद रखोगे। सबसे पहले खून जो है अग्र और पश्च महाशिरा के द्वारा दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से ट्राइस्पीड वाल्व से दाएं नीले में, दाएं नीले से खून जो आता है वो पल्मोनरी सीरा में, फेफड़ों में वायु कूपिका शुद्धिकरण कर देती है, यहाँ पल्मोनरी सीरा में, फिर दाएं आलिंद में, फिर जो बाइक स्पीड वाल्व है उससे होता हुआ बाएं नीले में, और बाएं नीले से क्या होता है, अंगों को सप्लाई होता है, ये याद रखोगे। और अंगों को जो सप्लाई हो गया खून, तो सबसे पहले जाता है मस्तिष्क को खून। तो ये था हमारा परिसंचरण। इसमें एक चीज़ और याद रखोगे, हार्ट एक बार में 70 ml खून जो है वो पंप करता है। इस का आप स्क्रीनशॉट लेके और अच्छे से नोट्स बना लेना। कोई दिक्कत हो तो कमेंट के द्वारा आप मेरे से को पूछ सकते हो। तो ये था हमारा रक्त परिसंचरण, और रक्त परिसंचरण का जनक कहते हैं विलियम हार्वे को। विलियम हार्वे ब्रिटेन के डॉक्टर थे, विलियम हार्वे, वो जो है वो इसके जनक माने जाते हैं। और अगर पूछे आपको, जो प्रश्न आया हुआ है वो बता देता हूँ, शरीर के अंदर कौन सी धमनी है जो अशुद्ध खून लेके चलती है, तो आंसर हो जाएगा पल्मोनरी धमनी। और शरीर की कौन सी सीरा है जो शुद्ध खून लेके चलती है, वो हो जाएगा पल्मोनरी सीरा। इनके अन्य नाम की बात करूँ तो पल्मोनरी वर्ड जो है उसको बोलते हैं फुफ्फुसीय, तो ये भी याद रख लेना। हार्ट जो होता है
वो हमारे शरीर के अंदर बाईं ओर स्थित होता है और अपने स्थान पर ये स्टर्नम के द्वारा टिका रहता है। और इस तरह से अगर हम बात करें तो ये था हमारा रक्त परिसंचरण और ब्लड टॉपिक जो है वो हमारा पूरा हुआ। और इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हो। और आज के लिए आपका फिर पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, आपको सफलता मिले।